हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। हिस्ट्री का हमने अपना चैप्टर फर्स्ट ब्रेक बीड्स एंड बोन्स कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन और स्पेशली मैच्योर हड़प्पन फेज के बारे में पढ़ा, जिसका टाइम पीरियड हमारा 2600 BCE से 1900 BCE तक था। तो ये पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते करते वो चैप्टर के थ्रू मैंने आपको बताया था कि कुछ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमारी एनसीईआरटी में, जो बॉक्सेस में दिए या जिनके मीनिंग्स हैं या फिर कुछ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम पढ़ते वक्त इग्नोर कर देते हैं, पर वहाँ से जो है CUET में स्पेशली 2022 में आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो इस लेक्चर में बिट्स एंड बाइट्स में हम सारी वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटीज़ के जो साइड में दी हुई है या जो टाइमलाइन पीछे दी हुई है, वो सब हम इसके थ्रू कवर करेंगे। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन इज अबाउट, हमारी कुछ फुल फॉर्म है कि BP स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, BCE इज बिफोर कॉमन एरा, उसके बाद आता है CE, BCE में से वो निकल गया कॉमन एरा। तो कॉमन एरा जो हमारे जो अभी के ईयर्स होते हैं, सपोज जो हमारे ईयर चल रहा है अभी 2023, तो वो कॉमन एरा के थ्रू हमें पता चलता है, ठीक है। एंड लास्टली इज योर C, जिसे हम बोलते हैं सिरका, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपसे MCQ फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, लाइक BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट, BCE इज बिफोर कॉमन एरा, CE कॉमन एरा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ईयर है 2023, वो अभी इसी के बेस पे कैलकुलेट किया गया है। एंड लास्टली C इज सिरका, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेट। तो सिरका मीन्स अप्रॉक्सीमेट। अब अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हमने पढ़ा था कि वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे किसके, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि डायरेक्टर जनरल तो बहुत सारे थे। जॉन मार्शल थे जिन्होंने अनाउंस किया कि भाई एक नई सिविलाइजेशन जो है डिस्कवर की गई है, ठीक है। उसके बाद REM व्हीलर हुए जिन्होंने जो जॉन मार्शल ने गलतियां की थी उनको सुधारा। पर जो हमारे पहले डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने जिनको हड़प्पन सील दी थी, एक इंग्लिश मैन ने एक हड़प्पन सील दी थी उन्हें, बट उन्हें भाई जितनी अपनी इंफॉर्मेशन पता थी कि गंगा वैली के टाइम से जो थी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने उसको उसी टाइम पीरियड में प्लेस कर दिया था। तो ये उनकी फर्स्ट मिस्टेक थी, जिस वजह से वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल होने के बाद भी इस सिविलाइजेशन को पहचान नहीं पाए थे। तो ये हैं अलेक्जेंडर कनिंघम और ये हैं हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, गलतियां इन्होंने की थी पर जो एक्सकेवेशंस थे ये भी इन्हीं के टाइम से स्टार्ट हुए थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। तो दो क्वेश्चन इससे हमारे सीधे बनते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल एंड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो दोनों का आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, सिटाडेल हमने देखा था कि जो हमारी सेटलमेंट्स थी, जो हमारी हड़प्पन सेटलमेंट थी, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती थी। सिटाडेल जो थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म पे एक ऊंचाई पे बनाया जाता था, और एक होता था लोअर टाउन जो बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया था, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो सेटलमेंट्स थी वो दो पार्ट में डिवाइड होती थी। अब उसमें एक्सेप्शन है कि जो धौलावीरा और लोथल, हमारी जो ये दो सेटलमेंट थी, ये पूरी की पूरी सेटलमेंट जो थी फोर्टिफाई की गई थी। यूजुअली ऐसा है कि कहीं किसी सेटलमेंट में जो वेस्टर्न पार्ट है वो ऊपर है और जो ईस्टर्न सेक्शंस हैं वो नीचे हैं, पर धौलावीरा और लोथल दो ऐसी सेटलमेंट थी जहां पूरी की पूरी सेटलमेंट को क्या किया गया था, फोर्टिफाई किया गया था। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया है। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि जो बॉक्सेस में अलग से इंफॉर्मेशन दी हुई होती है जिसको आप कभी कभी स्किप कर देते हो, वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता भी है कि कौन सी हमारी दो सेटलमेंट हैं जो कि पूरी की पूरी फोर्टिफाइड हैं, तो आंसर होगा आपका धौलावीरा और लोथल। अब एक और पर्सनैलिटी की बात करते हैं, अर्नेस्ट मैके। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है, कि कोई स्टेटमेंट दे दी और उसके बाद आपको नीचे चार ऑप्शन दे दिए, अर्नेस्ट मैके दे दिया, अलेक्जेंडर कनिंघम दे दिया,
REM व्हीलर दे दिया या जॉन मार्शल, और स्टेटमेंट आपको ये दे दी कि किसने क्या बोला है, तो अर्नेस्ट मैके ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इट इज सर्टेनली द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। तो अर्नेस्ट मैके ये मानते थे कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है जो डिस्कवर की गई है वो अब तक का सबसे एंशियंट, सबसे पुराना सिस्टम है। और इसकी तारीफ में भी उन्होंने 3-4 बातें बोली, स्पेशली इसके ड्रेनेज सिस्टम को लेके कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इतने टाइम पहले इतना वेल इक्विप्ड था, सारी चीज़ें मेन चैनल से कनेक्टेड थी, पक्की ईंटों से बना था, जो सिस्टम था वो पक्की ईंटों से बनाया गया था, लूज जो ईंटें होती थी उससे कवर किया जाता था, पर फिर भी जो थी सारी चीज़ें वेल कनेक्टेड थी और हर घर में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, अपना एक बाथरूम होता था। लास्टली इन्होंने ये भी बोला है कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो 2 बड़ी बड़ी सेटलमेंट थी, फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, हमारी 2 बड़ी सेटलमेंट थी। अब कमेंट करके बताओ कि कौन सी छोटी सेटलमेंट थी जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए फेमस थी, ठीक है। तो जो हमारी 2 बड़ी सेटलमेंट थी मोहनजोदारो और हड़प्पा, ऐसा नहीं है कि जो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी कि भाई ये हमारी मेट्रो सिटीज़ हो गई और सारी अच्छी चीज़ें इनमें होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो छोटे छोटे सेटलमेंट थे ना वो भी पूरे प्रॉपरली प्लान थे। तो उन्होंने यही बताया है कि जो छोटे सेटलमेंट थे हमारे उसमें भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। तो अगर इस तरीके से आपको कोई स्टेटमेंट मिलती है कि हु सेड कि हरप्पन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, तो आपका आंसर होगा अर्नेस्ट मैके। बाकी आप वीडियो देखते रहो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपके इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर से मैं स्किप करूंगी, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। टाइमलाइन जो है वो हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि टाइमलाइन से भी आपको जो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और ये एजेस है ना आपके चालकोलिथिक, इन सब से क्वेश्चंस आए हैं। तो टाइमलाइन हम सेपरेट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। होड्स अच्छा, अब होड्स का मतलब क्या होता है? कभी कभी देखा है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक डब्बे में, एक बक्से में अपनी जो सारी ज्वेलरी होती है या उनको जो लगता है कि हमारा इंपॉर्टेंट सामान है वो बंद करके रख देते हैं। तो होड्स वही होते हैं। होड्स का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो बंद करके, जो एक जार में, जो प्रीशियस ऑब्जेक्ट, या आप ज्वेलरी मान लो, उस टाइम तो ज्वेलरी थी, ठीक है, या अभी आप अपना पैसा मान लो, आपने डब्बे में बंद करके कहीं एक जगह इकट्ठा करके रख दिया, उनको हम होड्स बोलते हैं। इस तरीके से अगर आपने इसमें अपना कुछ भी फेवरेट सामान बंद करके रख दिया, उनको हम होड्स बोलते हैं। अच्छा, ऐसा था कि अगर जो ओरिजिनल ओनर था उसको नहीं मिले ना ये, तो फिर ये किसी को नहीं मिलते थे। हो सकता है अगर आप कहीं भी जाके एक्सकेवेट करो कभी, तो वहाँ से कुछ चीज़ें अभी भी डिस्कवर हो जाती है, क्योंकि जो ओरिजिनल ओनर था उन्होंने इसको बाहर नहीं निकाला था। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन की बात करते हैं। अच्छा, जो हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन थी उसके जो डिक्लाइन होने के थे बहुत सारे रीजन थे। फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक कंडीशंस हुई, हमारे डिफॉरेस्टेशन हुआ, या जो हमारी रिवर्स थी दे स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर कोर्स, ये सब रीजंस बताए थे ना, डिफॉरेस्टेशन, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, ठीक है, इस तरीके से हमारी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो एक और रीज़न है आपका, वो एक सेपरेट पेज पे दिया है कि एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन। अब उसमें ये बोला है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, ठीक है, इतनी प्रॉपर प्लान्ड सेटल्ड सिविलाइजेशन, एकदम से कि भाई कुछ भी नदियाँ सूख गई या वो हुआ तो ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। तो मे बी हिस्टोरियंस हमेशा ना मे बी लेकर चलते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चीज़ें तो आपको मिलती रहती हैं, क्या पता अब आज ये मिला है कल को कुछ और मिले, ठीक है। तो मे बी वहाँ पर कोई एक इन्वेजन हुआ था, ठीक है। क्या होता है इन्वेजन? वहाँ जाके किसी ने इन्वेड किया था, वॉर हुई थी एक, ठीक है, जिसके बाद वो सिविलाइजेशन जो थी हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब देखो उसमें सबसे पहले हमें ये एविडेंस सोर्सेज हमें क्या मिलते हैं, इसके कहाँ से पता चलता है? तो जो हमारी ऋग्वेद है, जो हमारे 4 वेद होते हैं ना, उसमें से जो हमारी ऋग्वेद है, इट मेंशंस अ टर्म पुर, ठीक है, जिसका मतलब होता है फोर्ट, स्ट्रॉन्ग होल्ड या रैम्पर्ट, यानी कि आपके किला हो सकता है, कोई एक ऐसा एरिया जो बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो ऋग्वेद एक वर्ड मेंशन करता है पुर। तो अब इस चीज़ को याद रखना कि पुर का मतलब क्या है। अगर आ जाए ये 1 वर्ड में आ जाए ये क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुर, तो इसका आंसर होगा रैम्पर्ट, फोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड। इन तीनों में से हो सकता है
तीनों ऑप्शन दे दें, हो सकता है एक ऑप्शन दें, हो सकता है दो दें, जैसे भी हो आपको ये तीनों वर्ड याद रखने की। पुर मीन्स रैम्पर्ट, फोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट कि अगर इन्वेजन हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करके चलते हैं कि अगर इन्वेजन हुआ तो वो किसने किया, इंद्र, ही इज कंसिडर्ड एज वैदिक गॉड। क्यों, अब ये कमेंट करके बताने कि हड़प्पन पीपल कौन कौन से गॉड की वर्शिप करते थे, ठीक है। तो इंद्र जो थे ही इज कंसिडर्ड एज द आर्यन गॉड, द वैदिक गॉड, ये सब जो हमारे वैदिक टाइम से जाने जाने लगे। तो वो किस नाम से जाने जाते हैं, पुरंदर। पुरंदर मीन्स द फोर्ट डिस्ट्रॉयर, जिन्होंने ये जो फोर्ट्स थे हमारे इन्हें डिस्ट्रॉय किया। तो वो कौन से गॉड हैं जो पुरंदर के नाम से जाने जाते हैं, इंद्र, ही इज नोन एज द फोर्ट डिस्ट्रॉयर, कि जो भी ये फोर्ट्स थे हमारे, जो पुर थे, जो हमारे पुर थे, जो ऋग्वेद हमें बताते हैं, दे वर डिस्ट्रॉयड बाय इंद्र। अब कुछ और मीनिंग्स, वर्ड्स और उसकी मीनिंग। अच्छा, हमारी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, ठीक है, आप इतनी सारी हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट जो हैं हमारे, वो तो सबने ही सुने हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट होती है। अच्छा, उससे पहले आर्कियोलॉजी क्या होती है, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। आर्कियोलॉजी के हम जो पुरानी जो चीज़ है, जो हमारा पास्ट है, ठीक है, वहाँ से जो भी हमें एविडेंस मिलता है, जो भी मटेरियल रिमेन्स हैं कि वो लोग छोड़ गए, उनके टूटे फूटे बर्तन हैं, टूटी फूटी ज्वेलरी या वैसी कुछ साइट्स, उनके बारे में पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब वो जहाँ पे रहते थे, वो जो साइट्स हैं, उनको हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स बोलते हैं। जो पास्ट रिमेन्स हैं उनके, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है। बनती कैसे हैं, थ्रू प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्कार्डिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। एक जगह भाई आए, यहाँ उन्होंने अपना घर बनाया, फिर वहाँ घर पे रहे, और धीरे धीरे क्या हुआ, वो सिविलाइजेशन ख़त्म होने लगी, डिस्कार्ड एंड होने लगी, ठीक है। तो वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें, या फिर मटेरियल, उनकी ज्वेलरी, उनके बर्तन या टूल्स जो वो क्या यूज़ करते थे, तो इस तरीके से जो है हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं फॉर्म होती हैं, ठीक है। नाउ सेकंड इज मून्स, ठीक है। ये क्या होते हैं कि एक लैंडस्केप को आप, ये होते हैं मून्स, पहले पिक्चर से देख के समझ लो, इस तरीके से कि एक जगह को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ रहे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो धीरे धीरे आपका एक ढेर बनता जाता है ना, तो उसको हम जो कांस्टेंट यूज़ होता रहता है लैंडस्केप का, ठीक है, धीरे धीरे उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो लेयर्स बनती जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मून्स बोलते हैं, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, मंदिर बहुत लोग जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, हम पूजा करते हैं ना शिवलिंग की, तो एक ऐसा ही हमारा एक वर्ड दिया हुआ है, लिंग, इट इज़ पॉलिश्ड स्टोन वर्शिप्ड एज सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा। इस तरीके से जो हमने देखा है अपने टेम्पल्स में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज शिवलिंग, ठीक है, इट इज़ पॉलिश्ड स्टोन जिसकी हम वर्शिप करते हैं। अच्छा, स्ट्रेटिग्राफी, ये कमेंट करके बताना, लेक्चर तो देखा ही होगा कि स्ट्रेटिग्राफी की जो मिस्टेक थी कौन से डायरेक्टर जनरल से हुई थी, ठीक है। ये इसका आंसर दो कमेंट में, तब तक समझते हैं कि स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है। अब देखो, इस तरीके से एक जगह रह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ कुछ लोग रहे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इसके बाद आके यहाँ कुछ और लोग बसे, और इस तरीके से क्या है, लोग आते गए, तो लेयर्स नई 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 लेयर्स बनती गई। अभी भी आप गांव में जाओगे तो देखोगे जो कुछ घर हैं वो बहुत ही नीचे पे बने हुए हैं, और कुछ जो हैं जो नए बन गए हैं वो धीरे धीरे अपर लेयर्स पर बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये नीचे से ऊपर की जो लेयर होती है, जो नीचे की लेयर होगी ऑफ कोर्स वो सबसे पुरानी होगी, ठीक है, उसके ऊपर और नई लेयर बनती जाएंगी। तो इन लेयर्स की स्टडी को, इन लेयर्स से हमें जो भी मिलता है, हो सकता है यहाँ पे हमारे हड़प्पा के लोग रहते थे, फिर कुछ और सिविलाइजेशन हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो कुछ बर्तन हमें यहाँ से मिले, कुछ ज्वेलरी हमें यहाँ से मिली, ठीक है। तो इन लेयर्स की स्टडी को, यहाँ से जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिग्राफी। द स्टडी ऑफ लेयर्स इज नोन एज स्ट्रेटिग्राफी। ये सारे वन वर्ड क्वेश्चन हैं जो आपके आ सकते हैं डायरेक्ट एमसीक्यू आपके टिक करने के लिए, कि द स्टडी ऑफ लेयर इज नोन एज, अब चैप्टर 2 में आपका है कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज, स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज, ठीक है, इसी तरीके से। तो इसमें है आपका कि द स्टडी ऑफ लेयर्स इज
नोन एज स्ट्रेटिग्राफी। अब ऑफ कोर्स बताया मैंने कि जो लोवेस्ट लेयर होगी, जो नीचे तक बसती गई है, वो ओल्डेस्ट होगी, और जो ऊपर ऊपर आती जाएगी वो क्या होगी, हमारी नई लेयर्स होंगी। ओके चलो, अब मैन एंड विमेन, ये शामन्स कौन होते हैं, ठीक है, मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, चलो वापस करते हैं कि शामन्स हमारे कौन होते हैं। तो वो मैन और विमेन जो बोलते हैं कि हमारे पास ना कुछ मैजिकल पावर्स हैं, हीलिंग पावर्स है। जो 90 के किड्स होंगे उन्होंने देखा होगा, शरारत होता था ना, ऐसे जादू हो जाता था, तो कुछ लोग जो क्लेम करते हैं कि हमारे पास क्या है, मैजिकल पावर्स है, हीलिंग पावर है, कि हम भाई जादू की झप्पी से क्या कर सकते हैं, सबको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और उनके पास ऐसी एबिलिटी है, बोलते हैं, क्लेम करते हैं, ठीक है, ये क्लेम करते हैं कि हम दूसरी दुनिया में भी जाके उन लोगों के साथ भी हमारा कांटेक्ट है, कि हम जादू से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसे वापस बुला सकते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को, उन मैन और वुमेन को हम किस नाम से जानते हैं, शामन्स के नाम से जानते हैं। तो वो मैन और वुमेन हु क्लेम कि उनके पास कुछ मैजिकल, उनके पास कुछ जादू है, ठीक है, कुछ हीलिंग पावर्स हैं, कि भाई हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और हमारे क्या है, दूसरे वर्ड से भी कनेक्शन है, उनको हम शामन्स के नाम से जानते हैं। लेक्चर ख़त्म हो गया, पर उससे पहले एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको याद रहें। चलो, सबसे पहले बीपी की फुल फॉर्म, बिफोर प्रेजेंट, बीसी इज बिफोर कॉमन एरा। हमारे जो अभी ईयर है 2023, इट इज़ बेस्ड ऑन सीई यानी कि कॉमन एरा, एंड सर्का मीन्स अप्रॉक्सीमेट। ये ना साइड में देख के छोड़ मत देना कि ये सब नहीं आता है, कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे, तो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इज अलेक्जेंडर कनिंघम। 2 सेटलमेंट हमारी पूरी फोर्टिफाइड, धौलावीरा एंड लोथल। अर्नेस्ट मैके ने क्या बोला कि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, एंशियंट अब तक का सबसे एंशियंट सिस्टम है जो कि डिस्कवर किया गया है। होर्ड्स क्या होते हैं, जो आप जो अपनी प्रीशियस चीज़ें होती है उनको जार्स में या किसी बॉक्स में बंद करके एक जगह रख देते हो। आपको मिल गए तो ठीक है, वरना सालों बाद किसी और को मिलेंगे। एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, एक इन्वेजन का एविडेंस हमें मिलता है। ऋग्वेद एक टर्म मेंशन करता है पुर, पुर मीन्स फोर्ट, स्ट्रॉन्ग होल्ड या रैम्पर्ट, और जो पुरमदर यानी कि फोर्ट डिस्ट्रॉयर। और कौन से गॉड को हम पुरमदर बोलते हैं, इंद्र को, ठीक है। साइट्स क्या थी हमारी, जो यूज़, रीयूज़, प्रोडक्शन, फिर वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, इस तरीके से हमारी क्या होती है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स बनती हैं। और मून्स, एक ही लैंडस्केप का कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, कि यहीं पे आके पहले कोई और लोग रहे, फिर कुछ और लोग रहे, तो वो जो हमारा कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। दिस इज शिवलिंग, इट इज़ पॉलिश स्टोन, जिनकी हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वर्शिप्ड एज सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा। स्ट्रेटिग्राफी क्या था हमारा, स्टडी ऑफ लेयर्स को हम स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं। जितनी पुरानी, जितनी नीचे की लेयर उतनी पुरानी, और जितनी ऊपर उतनी ज़्यादा नहीं। और शामन्स कौन थे, वो मैन और वुमेन जो बोलते हैं कि हमें जादू से सब कुछ ठीक करना आता है। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।